दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। हे दोस्तों, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं नॉर्मल न्यूज सीरीज की ये 5वीं वीडियो, जिसमें हम सेशन 5 के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नॉर्मल न्यूज के हर एक सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जो पहला वर्ड्स है पेडियाट्रिक्स, चूंकि इसके पहले दो और वर्ड्स थे गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, जिसे ऑलरेडी हमने सेशन 4 में डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप उस सेशन को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो पेडियाट्रिक्स जो पहला वर्ड्स है इसमें जो बना है पेडोस प्लस आइट्रिया से मिलके। पेडोस मीन्स होता है चाइल्ड, और इसमें ध्यान ये रखना है आइट्रिया जो है वो सफिक्स है इस वर्ड्स का, और आइट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में आपको IATERIA आइट्रिया मिल जाए, किसी भी वर्ड्स का सफिक्स आपको आइट्रिया मिल जाए, तो वो वर्ड्स जो होता है वो कहीं ना कहीं मेडिकल हीलिंग या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट को इंडिकेट कर रहा होता है। तो पेडियाट्रिक्स मीन्स क्या हो जाएगा? मेडिकल हीलिंग ऑफ चिल्ड्रेन। पेडोस मीन्स चाइल्ड, आइट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग ऑफ चिल्ड्रेन। और पेडियाट्रिशियन, इसमें सफिक्स लगा है ICIAN, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। यानी पेडियाट्रिशियन ये बंदा एक्सपर्ट है या ये स्पेशलिस्ट है बच्चों के ट्रीटमेंट का, ठीक है। एक्सपर्ट इन मेडिकल हीलिंग ऑफ चिल्ड्रेन इज अ पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है पीडागोजी। ये वर्ड्स, हाँ ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, पीडागोजी पढ़ते हैं इसे, पीडागोजी। तो ये वर्ड्स जो है वो बना है पेडोस प्लस एगोगोस से। यानी पेडोस मीन्स चाइल्ड, अभी हमने पढ़ा पेडोस वर्ड रूट सेम वर्ड रूट है, पेडोस प्लस एगोगोज। पेडोस मीन्स चाइल्ड, एगोगोज मीन्स लीडिंग, मतलब लीड करना, यानी लीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन इज अ पीडागोजी। बच्चों का मार्गदर्शन करना वो पीडागोजी कहलाता है। वहीं अगर बात करें हम पीडागोग की, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन पीडागोग, ये इसे जो है वो पढ़ेंगे पीडागोग। प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे ध्यान रखना है। पीडागोग का मतलब होता है सिंपली ओल्ड ट्रेडिशनल टीचर। एक ओल्ड ट्रेडिशनल टीचर जो कि फुल्ली टीचिंग प्रोफेशन में हो बहुत दिनों से, वो पीडागोगी कहलाता है, ठीक है, उसे पीडागोगी कहेंगे। एन ओल्ड ट्रेडिशनल टीचर इज अ पीडागोगी। जो खरूस टाइप के टीचर होते हैं, मतलब इसका जो है ना पीडागोगी वर्ड्स जो है वो इस तरह के सेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे कोई खरूस टीचर है तो उसे पीडागोगी कहते हैं, मतलब थोड़ा सा निगेटिव सेंस आता है इससे। तो पीडागोजी लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, पीडागोग एन ओल्ड ट्रेडिशनल टीचर, ओके। इसी के तर्ज पे जो नेक्स्ट वर्ड है डिमागोग। डिमागोग जिसका मतलब है टू मिसलीड द पीपुल, टू मिसलीड द पीपुल इज अ डिमागोग। जनरली जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो इलेक्शन के टाइम वोट के लिए जो है बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में इलेक्शन होने के बाद वो मुकर जाते हैं, यानी कि वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लगते हैं, वो लोगों को मिसलीड कर रहे होते हैं, ठीक है। डिमागोग मीन्स टू मिसलीड द पीपल, ओके। अब नेक्स्ट जो वर्ड रूट है वो है डर्मा, जिसका मतलब होता है स्किन। किसी भी वर्ड्स के साथ अगर डर्मा मिला हो तो वो वर्ड्स कहीं ना कहीं स्किन को रिलेट कर रहा होगा, उस वर्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं स्किन से होगा। जैसे डर्मेटोलॉजी, साइंस डील्स विथ स्किन डिसऑर्डर्स। जो साइंस स्किन डिसऑर्डर्स को डील करता हो वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है, और जो स्पेशलिस्ट हो यानी कि वन हु ट्रीट्स स्किन डिसऑर्डर्स इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर स्किन का स्पेशलिस्ट होगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिक। ये वर्ड्स बना है हाइपो प्लस डर्मा से। हाइपो मीन्स होता है अंडर, डर्मा मीन्स होता है स्किन, यानी कि हाइपोडर्मिक मीन्स क्या हो जाएगा? अंडर द स्किन। अगर हम बात करें हाइपोडर्मिक इंजेक्शन की, द इंजेक्शन व्हिच पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन। जब कोई दवा स्किन के अंदर भेजना होता है तो हमें एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन का यूज करना होता है, जिसकी मदद से जो है हम दवा को स्किन के अंदर भेज सकते हैं, तो उसे हाइपोडर्मिक कहते हैं। हाइपोडर्मिक मीन्स अंडर द स्किन, ओके। स्किन के नीचे जो भी हो वो हाइपोडर्मिक कहलाता है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस, मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इसे डेड लेयर ऑफ द स्किन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ये डेड सेल से बना होता है। आप कभी कभी गेस करते होंगे कि स्किन पे कुछ कट भी हो जाता है तो भी जो है दर्द नहीं होता, क्योंकि वो जो है स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो स्किन का एपिडर्मिस लेयर होता है, जो कट जाने के बाद भी दर्द नहीं होता। वो एक तरह से जो है ना ओरिजिनल स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो वो एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है, उसे जो है एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज एपिडर्मिस, ओके। नेक्स्ट है टैक्सीडर्मी, मीन्स माउंट द स्किन ऑफ एनिमल्स। एनिमल के स्किन को कुछ नया रूप देना या उस स्किन से कोई नया स्टफ तैयार कर देना, वो टैक्सीडर्मी कहलाता है। और जो इसका बिजनेस करता है उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। टैक्सीडर्मी में अगर सफिक्स IST लग जाए तो ये एक स्पेशलिस्ट होगा टैक्सीडर्मी का, जो स्किन का बिजनेस करता है, उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहेंगे।
इसी तरह है पैचीडर्म, एनिमल विथ थिक स्किन, जो मोटी चमड़ी वाला जानवर हो उसे पैचीडर्म कहते हैं, जैसे एलिफेंट या राइनोसोरस। अब देखिए जितने भी सारे वर्ड्स अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है वो सब वर्ड्स जो है वो एक डर्मा वर्ड रूट से मिलके बने हैं। तो और जैसा कि हमने देखा कि सभी वर्ड्स का मीनिंग जो है वो स्किन से रिलेट कर रहा था। तो ये एक तरीका है जिससे वर्ड्स जो है आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर एक वर्ड रूट याद हो जाए तो उस पे जो है जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो याद करने में आसान हो जाते हैं। तो एक वर्ड रूट का ये रोल होता है वोकैब बिल्डिंग में। नेक्स्ट है एक डर्मा वर्ड रूट पे ही है ये, डर्मेटाइटिस यानी स्किन इन्फ्लेशन। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन इन्फ्लेशन, जो त्वचा से संबंधित कई सारे डिजीज हो जाते हैं वो जो है डर्मेटाइटिस कहलाते हैं। वो सारे के सारे डिजीज डर्मेटाइटिस कहलाएंगे। त्वचा से यानी कि जो भी दाद खाद खुजली इस टाइप के रोग हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं वो डर्मेटाइटिस कहलाएंगे। डर्मेटाइटिस डिजीज होते हैं वो सारे, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वर्ड रूट जो पढ़ेंगे वो है आई से संबंधित। एक वर्ड रूट है ऑप्थेल्मस। ऑप्थेल्मस मीन्स होता है आई, यानी कि ये एक वर्ड रूट है ऑप्थेल्मस जिसका मतलब होता है आई, यानी कि ऑप्थेल्मस वर्ड रूट पे ही वर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं तो उसका मतलब आई ही होगा, उस वर्ड्स का मतलब आई से ही रिलेट होगा। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स आई विजन और डिसऑर्डर, जो स्पेशलिस्ट आई विजन या आई डिसऑर्डर को ट्रीट करता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और इसकी जो साइंस है यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी, साइंस विच डील्स विथ आई और विजन, जो भी साइंस डील्स करता हो आई या विजन से वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और जो स्पेशलिस्ट होता है ऑप्थेल्मोलॉजी का, यानी कि जो आई और विजन को ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, जो स्पेशलिस्ट होता है ऑप्थेल्मोलॉजी का। अब चूंकि इन सारे वर्ड्स को हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, हम जो है एक और नया वर्ड रूट को जानेंगे, ओकुलस। ओकुलस एक लैटिन वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है आई। ओके, ओकुलस मीन्स आई। ओकुलस एक वर्ड रूट है, तो हमेशा याद रखना है ओकुलस एक वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है आई। और इस पे बहुत सारे वर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिसका मतलब आई से रिलेटेड ही निकलता है। जैसे ओकुलर, समथिंग दैट रिफर्स टू आई। ओकुलर मीन्स जो आई से संबंधित हो, कोई भी चीज जो आंखों से संबंधित होता है वो ओकुलर होता है, वो ओकुलर कहलाता है। जैसे कि मोनोकल, एक आंख का चश्मा। मोनो मीन्स एक और ओकुलस मीन्स आई, तो एक आंख का चश्मा मीन्स ए लेंस फॉर वन आई इज मोनोकल। ये जनरली आसान भाषा में अगर हम समझे तो जो पुराने जमाने के साहूकार वगैरह होते थे वो यूज करते थे एक आंखों का चश्मा, ठीक है। इसे आप इमेज से भी रिलेट कर सकते हैं। एक आंखों का चश्मा आप देख सकते हैं इमेज में कि एक आंखों का चश्मा अभी भी जो है बहुत सारे सोनार वगैरह सब यूज करते हैं। और नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स, सिंपली बोले तो दूरबीन, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर साइमल्टेनियस यूज बाय बोथ आइज। एक समय में एक ही साथ दोनों आई से यूज कर सकते हैं, वो बाइनोकुलर्स कहलाता है। बाय मीन्स दो, ओकुलर्स मीन्स आई। वही नेक्स्ट है इनोकुलेट। इनोकुलेट आसान भाषा में अगर बोलें तो टीका लगाना। इनोकुलेट मतलब होता है टीका लगाना। स्किन में एक छोटा सा होल करके जो दवा अंदर इंजेक्ट करते हैं वो इनोकुलेट कहलाता है। ओके, अब नीचे आई से रिलेटेड 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। ये एक्चुअली आंखों का डॉक्टर है, यानी कि तीनों वर्ड्स जो हैं, तीनों जो है वो डिनोट करता है आंखों के डॉक्टर से ही रिलेट होता है। लेकिन तीनों की क्या स्पेशलिटी है, तीनों की अलग अलग जो स्पेशलिटी है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बहुत हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है, लेकिन अभी जो है इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो ये वो हैं जो आंखों के पूर्ण डॉक्टर हैं। पूर्ण डॉक्टर कहने का मतलब कि आंखों से जुड़े सारे केस को हैंडल करते हैं। ये आंखों की सर्जरी परफॉर्म भी कर सकते हैं, आंखों की डिजीज भी चेक कर सकते हैं, आंखों का विजन भी चेक कर सकते हैं। आंखों से रिलेटेड सारी बीमारियां, सर्जरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह सारा चीज ये परफॉर्म करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसलिए मैंने इसे कहा कि वो आई के पूर्ण डॉक्टर होते हैं। वही नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये भी जो है आई से रिलेटेड ही होते हैं। ये चूंकि डॉक्टर इसे नहीं कह सकते, मतलब ये कि ये सर्जरी वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कोई दवा भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते आंखों से रिलेटेड, आंखों की बीमारी से रिलेटेड कोई दवा भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इनका काम होता है केवल विजन चेक करना, विजन चेक करना, और जो ग्लास फिट आएगा, कौन सा नंबर का ग्लास फिट आएगा वो सिर्फ ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ग्लास कौन सा फिट होगा, ग्लास का नंबर, ये सारा ऑप्टोमेट्रिस्ट चेक करते हैं।
आई होप कि आपको कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट में कुछ डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिशियन। ये एक तरह का टेक्नीशियन होता है, इसे एक तरह का टेक्नीशियन कह सकते हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ ग्लास बनाता है। तो जैसा कि हमने कहा, ऑप्टोमेट्रिस्ट ग्लास प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कौन से नंबर का ग्लास फिट होगा, तो ये जो है वो ग्लास बनाते हैं। ग्लास को डिजाइन करना, कट करना, उस पर नंबर चढ़ाना, ये सारा जो है वो ऑप्टिशियन का काम होता है। इसे एक तरह का टेक्नीशियन कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्टिशियन जो है वो एक शॉपकीपर भी हो सकता है, जो चश्मे का नंबर, ग्लास वगैरह फिट करता है। ओके गाइस, तो हमने आज सेशन 5 के वर्ड्स को डिस्कस किया है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे एक जगह सारे वर्ड्स को देख सकते हैं और उसकी क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं वर्ड रूट के साथ। और बस दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।